हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 13 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट है आपकी क्लास 9th के लिए और वर्कशीट हमारी है एसएसटी की। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में वर्कशीट करेंगे एंड आज की वर्कशीट थोड़ा लेट अपलोड हो रही है तो उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी ने बेटा क्या किया था, 20th सेंचुरी में पहली वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी थी 1914 से 1918 यानी कि 1914 टू 1918 तक, अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रेलियन एम्पायर अगेंस्ट द एलिस, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, इनके खिलाफ। इन 1917 यूएसए ऑल्सो एंटर्ड इन अ वॉर। 1917 में 1917 में यूएसए ऑल्सो एंटर्ड। यूएसए ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया, यूएसए भी शामिल हुआ। इन 1918 सेंट्रल पावर्स जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, उन्होंने डिफीट कर दिया एलिस को, उन्होंने उसको हरा दिया। एंड आफ्टर दिस जो जर्मन एम्पायर है बेटा, वो थ्रोन मिल गया उसको। उसके बाद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फेडरल स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश। और उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का वो इस्टेब्लिश हुआ। डिप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। और उन्होंने क्या किया, डिप्यूटीज़ इलेक्ट कर दिए। इक्वल एंड यूनिवर्सल अडल्ट वोट्स, बोला गया कि भाई विमेन को सेम राइट मिलेंगे। और दिस वाज द बर्थ ऑफ वाइनर रिपब्लिक। तो ठीक है, अब सिंपल सी बात है, नई गवर्नमेंट आई है तो सब चीज़ें चेंज होंगी। आफ्टर जर्मन डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द वन साइड पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस अ प्लेस ऑफ जर्मनी विद द एलिस वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। एक ट्रीटी लागू हुई। जो अलाइड पावर्स थे बेटा, उन्होंने क्या किया, डीलिमिलिटराइज किया जर्मनी को। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। उन्होंने क्या बोला कि भाई जर्मनी की गलती थी, उनकी वजह से लड़ाई हुई। एंड उन्होंने बोला कि जितना भी कंपनसेशन है, 6 बिलियन पाउंड, बहुत ज़्यादा होते हैं ये, उन्हें बोला गया कि 6 बिलियन पाउंड का जो कंपनसेशन है वो आपको देना पड़ेगा। जो रिसोर्सेज थे बेटा जो जर्मनी के, उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो जर्मनी ने लॉस्ट किया बहुत सारी कॉलोनीज़ को, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को, 13% टेरिटरीज़ को, 75% आयरन एंड 26% जो कोल था, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइनर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे। उनको पे करना पड़ा, किसके लिए, जो भी सिंस हुए थे ओल्ड एम्पायर के, उनके लिए। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी हुआ जर्मन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। अब आपको ये मैप दिखा रखा है किस तरीके से जर्मनी में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे मैप चेंज हुआ। कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स करते हैं। पहला है, नेम द कंट्रीज़ विच वर द पार्ट ऑफ सेंट्रल पास। क्या क्या कंट्रीज़ थी, तो बेटा अलाइड फोर्स में आता है इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। एंड सेंट्रल पास में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। फिर है, हाउ वाज द वीमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक। कैसी थी बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट किया था पब्लिक को इंक्लूडिंग थ्रू सरफेज। उसके बाद है, व्हाट वर द हार्श कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ, क्या क्या कंडीशंस थे जिसमें वो लागू हुआ एंड उसको ह्यूमिलेटिंग क्यों कहा गया। तो बेटा क्या था, जर्मन थे, उसको डिसबैंडेड कर दिया था, आर्मी को बोला था कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, मत खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो जर्मनी है उसको ब्लेम किया गया वॉर के लिए, लड़ाई के लिए। 6 बिलियन का फाइन लगा उनके ऊपर। तो जो राइनलैंड जो अच्छा वाला रीजन था बेटा जर्मनी में, जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है, वो सारा का सारा फ्रांस ने टेक ओवर कर लिया। एंड जितनी भी ओवरसीज टेरिटरीज थी जर्मनी की, उनको भी ले लिया गया उनसे। तो भाई कितनी ह्यूमिलेटिंग तो होगा ही है। आगे, वॉज इट फेयर टू हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर गिल्ट अकॉर्डिंग टू यू। बताइए कि भाई वॉर के लिए जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाना ठीक था, क्या कहते हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो जर्मनी है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता वॉर के लिए। जो सारी की सारी कंट्रीज़ होती हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको, भाई सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत चीज़ है। एज रिस्पॉन्सिबल एज जर्मनी वॉज, सारे के सारे जितनी कंट्रीज शामिल थी उतनी सारी की सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल थी, सिर्फ जर्मनी की गलती थोड़ी ना थी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन के लिए एक कंट्री को जिम्मेदार ठहराना गलत चीज़ है। इफ़ यू वर अ जर्मन सिटीजन एट दैट टाइम, व्हाट वर योर व्यूज़। अगर आप जर्मन सिटीजन होते तो क्या क्या व्यूज़ होते आपके जो ट्रीटी थी उसके लिए। तो अगर मैं जर्मन सिटीजन होती या होता, तो देन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वुड हैव बीन एन इंसल्टिंग ट्रीटी फॉर मी एज वेल। तो मुझे भी बहुत इंसल्टिंग फील होता। क्यों, क्योंकि ये सारी के सारे जो प्राइड थी जर्मन नेशंस की, उनको लेके जा रहे थे एंड नेशन को और ज़्यादा वीक बना रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन तो जो था बेटा हमारा, ऑब्जर्व द अबव गिवन मैप ऑफ जर्मनी एंड नेम एनी टू टेरिटरीज लॉस्ट बाय इट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। बोला है कि भाई 2 जगह बतानी थी आपको, तो बेटा अलास्का एंड लॉरेन 2 जगह थी जो हार गई थी
6 क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी के साथ हमारी आज की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कंप्लीट होती है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट देख लेते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बाद जो इटली है, रोमानिया, इनमें भी शामिल के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ा बेटा 1914 से 1918 के बीच। 1917 में क्या हुआ बेटा, अमेरिका भी अपने मित्रों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़ा। 1918 में जो केंद्रीय शक्तियाँ थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, मित्र राष्ट्रों के हाथों से वो पराजित हो गए, लड़ाई हार गए वो। एंड उसके बाद जर्मन साम्राज्य उनको त्याग देना पड़ा। जो वाइमर था बेटा, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार थी बेटा वो पालित हुई, जर्मन सांसद बना, और जहाँ पे महिलाओं को बोला गया कि सेम अधिकार मिलेंगे, उनको भी मत देने का, वोट देने का अधिकार मिलेगा। और एक वाइमर जो गणराज्य था बेटा उसका जन्म हुआ। पराजय के बाद जो मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय जर्मनी का एक जो स्थान है, वहाँ पर शांति संधि के लिए जर्मनी पर एक बहुत करोड़ और अपमानजनक शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी, जर्मनी की जो पूरी सेना है उसको ख़त्म कर दिया। जो युद्ध में तबाही हुई, अराउंड 6 अरब पाउंड का जो हुआ उसका जुर्माना उन्होंने जर्मनी पे लगा दिया। इसके अलावा जर्मनी का जो बढ़िया बढ़िया खनिज संपन्न जो इलाका था, जो जगहें थी, उनको कब्जा कर लिया गया उनके ऊपर। सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार और फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया के हवाले उनको करना पड़ा। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का खजाना नवजात वाइमर गणराज्य ने वसूल किया गया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल यह इस हार के लिए बल्कि जो वर्साय में हुआ एक अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो गलत चीज़ है। ये मैप भी दे रखा है यहाँ पे, यहाँ का कुछ क्वेश्चन है बेटा, उनके आंसर्स देखने हम देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे बेटा, तो मित्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और केंद्रीय शक्तियों में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। फिर क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था, तो बेटा एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि उसका चुनाव मताधिकार के द्वारा आम जनता ने किया था। फिर है, वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया था, तो बेटा ये शर्तें थी कि जर्मनी सेना भंग कर दी गई थी वहाँ की, युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया, जो खनिज संपदा थी उसको हड़प लिया, और जो विजिट सभी प्रदेशों को उनसे छीन लिया गया। यह संधि अपमानजनक थी क्योंकि इस संधि के तहत जर्मनी को एक कमज़ोर राष्ट्र बना दिया और युद्ध के लिए उन्हें अपराधी बना दिया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक था क्या, कारण दीजिए। तो मेरे अनुसार तो बेटा ये बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं है, सभी देश उनकी नीतियां भी जिम्मेदार थी। जितना जिम्मेदार जर्मनी था उतना बाकी राष्ट्र भी जिम्मेदार थे। पांचवा प्रश्न है, यदि आप उस समय जर्मन नागरिक होते तो आपको कैसा लगता है उस संधि को देख के, आपके क्या भाव होते। तो अगर मैं उस समय जर्मन नागरिक होता या होती तो वर्साय की संधि मेरे लिए भी एक अपमानजनक संधि होती, क्योंकि जर्मन राष्ट्र का सारा गौरव उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, उसे कमज़ोर और जर्जर राष्ट्र बना दिया गया था। सब कुछ छीन लिया तो भी कमज़ोर तो बन ही जाएगा। और मानचित्र में आपको बताना है कि वर्साय की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोले गए 2 क्षेत्र बताने थे, तो बेटा एल्सेस और लॉरेन। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।